हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कोटिल एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल गणित के अंतर्गत संख्याओं पर आधारित चैप्टर को। और संख्याओं पर आधारित चैप्टर से में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है कि तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है। तो इसका योग 45 है, तो पहली दो संख्या, एक तो ये संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना बोला उसने? तो इन दोनों का योग बोला उसने 45 है। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। फिर आगे उसने कहा कि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, तो ये तीसरी संख्या और इन दोनों का योग कितना है? तो इन दोनों का योग है यहाँ पर 55 है। आगे तीसरी संख्या, तो यहाँ हम लिख लेते हैं तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या, एक और किसकी बात कर रहा हूँ? पहली संख्या। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने और तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का तिगुना, तो इसका 3 से गुणा कर देंगे। तिगुने का योग अर्थात इन दोनों का जो योग है वो कितना है? तो इन दोनों का योग कितना है? तो इन दोनों का योग 90 है। और पूछा क्या हमसे? तो हमसे पूछा उसने तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हमसे पूछी है, तो इस सवाल को हम बड़ी ही आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो तीसरी संख्या क्या हो सकती है? तीसरी संख्या या तो ए होगी या बी होगी या सी होगी या डी होगी, इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या रही होगी? 20 रही होगी। तो अगर तीसरी संख्या ये रही यहाँ पर, तो तीसरी संख्या को अगर हम यहाँ पे 20 माने तो 20 प्लस पहली संख्या इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर पहली संख्या को ऐसा ही रहने देते हैं, तो 3 इंटू पहली संख्या बराबर 90। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 3 इंटू पहली संख्या बराबर 90 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 70। और ये 3 गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से तो ये किस में आ रहा? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये आ रहा दशमलव में आ रहा। और दशमलव वाली संख्या यहाँ से संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी? पूर्ण संख्या दे रखी। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में कितना है? 25 है। तो अगर तीसरी संख्या 25 होगी प्लस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या 3 बराबर कितना है? यहाँ पे 9, तो 90 है। तो यहाँ पर 3 और गुणित पहली संख्या बराबर 90 और ये 25 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पर बचेगा हमारा 8। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6, 65। और ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और यहाँ पर भी दशमलव में आ रहा है। इसका मतलब दूसरे वाली भी 25 भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो यहाँ पर कितना आएगा? तीसरी संख्या मान लेते हैं 30 रही होगी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 इंटू पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो 3 इंटू पहली संख्या बराबर 90 और ये गुणा में, हाँ ये प्लस में तो उधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो 3 इंटू पहली संख्या बराबर 90 में से 30 गया कितना बचेगा? 60 बचेगा। और ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। तो 3 दूने छेद कितना आ जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमें पता चल गया कितना है? 20 है। तो इस 20 को यहाँ रख देते पहली संख्या की जगह। तो पहली संख्या 20 है प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है? यहाँ पर 45 है। तो दूसरी संख्या बराबर 45 और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 45 में से अगर हम 20 को घटा दे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो 20, 20, 40, 5, 45। ठीक है। तो पहली संख्या 20 आई है और दूसरी संख्या कितनी निकाल ली हमने? तो दूसरी संख्या सब पहली वाली इक्वेशन में मान रख के दूसरी वाली संख्या निकाल ली, कितनी आ गई यहाँ से? तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 25 आ गई। अब हम चेक कर लेंगे केवल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं केवल कि तीसरी संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पर तीसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना बोला कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। तो तीसरी संख्या में पता है कितना है यहाँ पर? 30 है। और दूसरी संख्या अभी हमने निकाली कितनी यहाँ से? तो दूसरी संख्या कितनी यहाँ से? 25 है। तो तीसरी संख्या का मान कितना है? 30 है। दूसरी संख्या का मान कितना है? तो 25 है। और 30 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए।
तो 30 और 25 को जोड़ा तो कितना आ गया, 55 आ गया। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। इसका मतलब हमारे यहाँ से ऑप्शन सी को जब हमने रखा तो हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ से सेटिस्फाई हुआ। तो इसका मतलब हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग 184 है। तो दो संख्याओं का योग कितना 184 है। तो एक संख्या ये प्लस दूसरी संख्या ये, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 184 है। तो माना संख्या XY है और इन दोनों का योग कितना है, 184 है। यदि एक संख्या का 1/3, यदि एक संख्या का अर्थात ये वाली एक संख्या, इस x का यदि एक संख्या का 1/3, तो इसका कितना बोला उसने, 1/3। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या के अर्थात y के, दूसरी संख्या के 7वें भाग, 7वां भाग किसे कहते हैं, तो 1/7, 7वें भाग से 8 अधिक और इससे भी कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तब जाके दोनों संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि x का ऊपर गुणा हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा, इस का मतलब भी गुणा होता है और k का मतलब भी क्या होता है, तो गुणा होता है। x का 1 में गुणा होगा क्या आ जाएगा, x/3 हो जाएगा, बराबर y का 1 में गुणा होगा क्या आ जाएगा, y, और बटन कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7, और प्लस का कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब ये तो एक समीकरण है, यहाँ से इसको भी हम समीकरण बना लेते हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर x है और बटन कितना 3 है। ये वाले अंग्रेजी अल्फाबेट वाले इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, उधर प्लस का, जिधर आके किसका हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा माइनस का, और उधर क्या रह जाएगा, तो उधर रह जाएगा केवल 8 रह जाएगा। 7 और 3 का जब भी बटाबटी वाली आती है तो इनको जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो इनको जोड़ेंगे घटाएंगे हम कैसे, एलसीएम लेकर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 का 21 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। और 7 का 21 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा y में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y, बराबर में कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 21 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 7x माइनस 3y बराबर, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को लेकर हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 184। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 7x माइनस 3y बराबर 168। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तो कोई संख्या एक जैसी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में या तो हम 3 का गुणा कर लेंगे या 7 का कर लेंगे। किसका गुणा कर देंगे, यहाँ पर 7 का कर लेंगे। 7 का अंदर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x आ जाएगा। 7 का y में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7y बराबर 7 का इसमें भी गुणा होगा, 7 चौक 28, 7 8 56 से 57 58, 7 एकम 7 और 5 5 10 2 12, कितना हो जाएगा 1288 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या में किसी का गुणा करना ही नहीं है, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो 7x माइनस 3y बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 168 आ जाएगा। अब चिन्हों को चेंज कर देते, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7x में से 7x घटा देंगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 10y बराबर 8 और 8 ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है। तो 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये कितना है, तो ये 1 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1120, और बटन कितना हो जाएगा, बटन चला जाएगा 10, तो 0 से 0 को काट देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ गया हमारा 112। अब एक संख्या और निकालनी है हमें, तो एक संख्या और निकाल लेते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या हमारी, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर कितना है, 184 है। तो 184 है, तो अब हम क्या करेंगे, तो y बराबर 112 रख देंगे। तो x प्लस y का मान कितना रख देंगे, तो 112, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 184 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम x को एक तरफ कर लेंगे, तो x यहीं रह जाएगा, बराबर से उधर कितना है, तो बराबर से उधर 184, और ये प्लस का 112, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 112 हो जाएगा। तो 184 में से 112 को घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 72 आ गया। तो एक संख्या तो आ गई हमारी y बराबर
112 और एक संख्या आ गई x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 72 आ गया। और उसने हमसे क्या पूछा था, तो उसने पूछा था छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 72 होगी, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। हम चाहे तो इस सवाल को ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन की सहायता से कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। देखो उसने क्या कहा था कि दो संख्याओं का योग कितना है, तो 184 है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ से इसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा हमसे छोटी संख्या। देखो हमें पता चल गया, तो हम इसी को लेके देख लेते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, यहाँ से 72 है, तो माना कि छोटी संख्या ये 72 है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ से, तो बड़ी संख्या आ जाएगी, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 184 और इसको उधर पहुंचा देंगे, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में 7 गया तो 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, यहाँ से 112 आ गई, और छोटी संख्या हमने क्या ली थी ऑप्शन में से, तो ऑप्शन में से हमने छोटी संख्या को लिए 72 ली। तो एक संख्या 72 और एक संख्या क्या 112 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, LHS बराबर RHS करना है। तो इधर जो है ये है LHS और उधर जो है वो क्या है हमारा RHS है। तो x का मान हमने कितना लिया है, तो छोटी संख्या कितनी लिया हमने, तो छोटी संख्या यहाँ से कितना लिया था, 72 लिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 गुणित कितना है यहाँ पर 1/3 बराबर, और इधर कितना y, और y बराबर कितना है हमारा यहाँ से 112 है, 112 इंटू 1/7 प्लस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 8। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, तो यहाँ से कितना आ रहा, 24 आ रहा। तो यहाँ से भी कितना आना चाहिए, तो वहां से भी हमारा 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 112 और बटे में कितना है 7 है, और प्लस का कितना है 8 है। 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, और 7 से 3 4 बचेगा, 7 छंग 42, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 और 8 भी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से भी 24 बराबर 24 आ रहा है, अर्थात LHS बराबर RHS आ रहा है, और यहाँ से हमने मान रखा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन की सहायता से भी सवाल को क्या कर सकते हैं, काफी जल्दी सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या y है, और इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर है 1365 है। फिर आगे क्या कहा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तो 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। देखो हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। तो क्या होता है सूत्र, तो वो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो उसने क्या कहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, तो भागफल तो प्राप्त होता है 6, तो यहाँ आ जाएगा गुणित में 6। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। और भाज्य क्या होगा, तो बड़ी संख्या होगी, और भाजक क्या होगा, तो छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो भाज्य क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर x हो जाएगा, और भाजक क्या हो जाएगा, तो ये भी हमें नहीं पता, तो इसको हमने मान लिया y मान लिया। तो इसको हल कर लेते हैं, x को x की जगह रहने देते हैं, 6 का y में गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको भी इस तरीके से एक समीकरण बना लेते हैं। तो इधर क्या आएगा हमारा x आएगा, वो प्लस का 6y इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 6y हो जाएगा, और बराबर में कितना रह जाएगा, तो बराबर में रह जाएगा 15। तो ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ से। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1365 आ जाएगा, और x माइनस 6y बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण 2, तो ये आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। तो यहाँ देखो दोनों संख्या एक जैसी है, तो हमें चिन्हों को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है, प्लस का, और ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्लस का 6y में से 1y गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5y, और इसमें 5 में से ये प्लस का है और ये किसका माइनस का है, तो 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1350, और ये 5 गुणा में 5 का चला जाएगा इसके बटे में। तो 5 से इसको काट लेंगे, तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, और ये 0,
तो y बराबर आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा। तो एक संख्या तो हमें मिल गई, कितने आ गए, 270 आ गए। अब समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा, तो ये है 1365 है। तो 1365 है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे y का मान भी निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान रख देंगे। तो x माइनस y का मान कितना आ जाएगा, 270, और यहाँ पर कितना है, तो 1365 है। तो x बराबर 1365, और ये ऋण का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना आ जाएगा, 270। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5, 6 6 12 और 1 13, और 3 और 2 5, और एक हासिल का 6 और 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1635 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भाज्य कितना आ गया, भाज्य आ गया हमारा 1665, और भाजक कितना आ गया, भाजक आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा। उसने क्या पूछा था, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है हमारी 270 है। और 270 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इस सवाल को बड़ी ही आसानी से किससे कर सकते हो, ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो। यहाँ पर बस मान रख देना। तो जैसे आप मान रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो y का मान मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। 270 को कहाँ रख दोगे, यहाँ रख देना। तो जैसे यहाँ रखोगे y का मान मिल जाएगा, और हम आसानी से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है कि दो संख्याओं में 3-5 का अनुपात है। तो अनुपात में कितना दिया है, तो अनुपात में दिया है उसने, अनुपात में दिया है 3:5। ये पहली वाली संख्या है और ये दूसरी वाली संख्या है। तो संख्या में कितनी रही होगी, तो संख्या में कितनी रही होगी, ये रही होगी 3x और ये रही होगी 5x, ठीक है। संख्या में कितनी रही होगी, तो 3x और 5x रही होगी। इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। और उसने क्या कहा, तो उसने ये कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक जो है वो कितना कहा है, तो वो है 300 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो लघुत्तम समापवर्तक है, तो पहली संख्या व दूसरी संख्या, इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है, इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना दिया है, बराबर में 300। तो पहली और दूसरी संख्या क्या क्या, संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अनुपात की नहीं। तो पहली संख्या क्या है यहाँ से, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 5x है। और इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3x, और ये जाएगा 5, ऐसा ऐसा रह जाएगा। फिर किससे जाएगा, तो ये जाएगा 5 से, तो x ऐसा ही रह जाएगा, 5 एकम 5 और x ऐसा ही रह जाएगा। फिर किससे जाएगा, तो x से जाएगा, तो x एकम x और ये जाएगा x एकम x। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 गुणित 5 गुणित x। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, और 15 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x। अर्थात इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, लघुत्तम, पहली और दूसरी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, तो वो आ जाएगा हमारा 15x। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 15x बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 300, और ये 15 गुणा में 15 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो 15 से इसको काट देंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा हमारा 20 आ जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना आ गया, तो 20 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा था कि छोटी संख्या कौन सी है, तो बताओ छोटी संख्या कौन सी, 3x से छोटा होता है कि 5x छोटा होता है, तो 3x से छोटा होता है। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, तो छोटी संख्या आ जाएगी हमारी 3x। और 3 और x का मान कितना निकाला अभी हमने, तो x का मान हमने निकाला यहाँ से 20 निकाला। तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 को। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कम कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो देखो हमें संख्या तो नहीं पता, लेकिन जो भी वो संख्या रही होगी, जो कुछ भी वो संख्या रही होगी, वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होगी। और इस 100% में से कितना कम करने को बोला उसने, 27%। तो 100% में से कितना कम करने को बोला, 27%, 27.5। कितना कम करने को बोला उसने, 27.5%। तो कितना बचेगा ये, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा दशमलव, और 9 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 2, और 9 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 7। तो कितना बच जाएगा, ये 72.5% बचेगा।
तो 27.5% की कमी करने पर कितना आएगा, तो वो आएगा 72.5, और करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 87। ये संख्या है। 87 क्या है, अपने आप में एक संख्या है, और 72.5 क्या है, तो ये प्रतिशत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि 72.5% बराबर कितना दिया है उसने, तो उसने दिया है वास्तविक संख्या, तो वो दिया है 87। इसलिए हमें क्या चाहिए था, हमें वो संख्या चाहिए, और संख्या क्या मान रखी हमने 100% होती, तो वो संख्या कितनी थी, 100% बराबर कितना होगा, तो इसलिए 100% बराबर कितना होगा, तो चूंकि 72.5% बराबर 87 है, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, तो 87 की जगह तो 87 आएगा। नीचे से 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 72.5 का आ जाएगा, तो ऊपर से 72.5 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको अब हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाने का एक और एक अंकित कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो इसको हम काट लेंगे, 25 एकम 25, तो ये बचेगा हमारा 25 दूना 50, और 50 और 72 अर्थात 12 बचेगा, अर्थात 125 हो जाएगा। 25 नम कितना हो जाएगा, तो 25 नम हो जाएगा 25 दून 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 25 सात 175, 25 आठ 200, और 25 नम 225। तो यहाँ बच रहा था हमारा 1 और 2, 22 बच रहा था ना। तो ये हो जाएगा 25 नम 225, और इसको भी हल कर लेंगे तो 25 चौक 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। और 29 एकम 29, और 9 18 9 27, तो 29 से कितनी बार घट जाएगा, ये 3 बार घट जाएगा। और 40 और 3 का गुणा कर देंगे हम, 40 इंटू 3, 4 तिया कितना हो जाएगा, तो 4 तिया हो जाएगा 12, अर्थात 120। तो वो संख्या कितनी रही है अभी, तो वो संख्या रही होगी, जब 72.5% था तो 87 थी, 100% बराबर कितनी रही होगी, तो 100% बराबर रही होगी 120 रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 120 रही होगी। तो संख्या क्या रही होगी, तो 120 रही होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 को। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है कि किसी संख्या में 37.5% की, और यहाँ पर है वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या थी वो अपने आप में कितना परसेंट थी, तो वो संख्या अपने आप में 100% थी, और उस 100% में कितनी वृद्धि करी उसने, तो उसने वृद्धि करी है 37.5% की। ये क्या कर दी उसने, वृद्धि कर दी, और वृद्धि करने पर अब ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 137.5% हो जाएगा। और 137.5% होने पर क्या हुआ, वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, अर्थात इसके बराबर कितना है संख्या, तो इसके बराबर है 33 संख्या है। वास्तविक कितनी संख्या है, तो वास्तविक 33 संख्या है। तो वह संख्या क्या है, अर्थात वह संख्या हमने क्या मानी, 100% मानी। तो चूंकि हमें कितना दिया है, तो 33 दिया, और वो 33 किसके बराबर है, तो चूंकि 137.5% के बराबर जो संख्या दी वो कितनी दी है, तो वो दी है 33 दी है। इसलिए 100% बराबर कितना होगा, अर्थात हमें 100% की संख्या चाहिए। तो 137.5 बराबर 33 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो ये 33 इंटू ये 100 नीचे से कहाँ चला जाएगा, तो 100 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 137.5 का आ जाएगा, तो ऊपर से 137.5 का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये भी परसेंटेज था और ये भी क्या था, परसेंटेज है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाने का कितना लिखेंगे, तो एक और एक अंक तो एक शून्य लगा देंगे, फिर इसको काट लेंगे हम। तो देखो ये 25 पंजे 125, 25 से 26 27 और 10 12 बचेगा, फिर 25 पंजे 125, और इसको काट देंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, और फिर इसको 11 से काट देंगे, 11 5 55 और 11 तिया 33, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 3 गुणित 4 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 12 दूना 24 आ जाएगा। तो 100% बराबर संख्या कितनी आ जाएगी, तो संख्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 को। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है कि 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। तो देखो क्रमागत लिखा है, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, क्रमागत। तो पहली गुणज क्या रहा होगा वो हमें नहीं पता, तो पहली संख्या क्या रही होगी x, दूसरी क्या रही होगी इसके बाद वाली, तो x+1 रही होगी, अगली क्या रही होगी, तो वो रही होगी x+2 रही होगी।
लेकिन वो क्या थे कि 3 के गुणज थे। तो 3 के गुणज कब होते थे? देखो एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाता हूँ। एक ये संख्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तो ये क्रमागत संख्या है, लेकिन ये 3 का गुणज ये क्या सारी संख्या 3 के पाड़े में आती है? तो नहीं आती है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूँ इन संख्याओं में सभी में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये 3, 6, 9, 12 और 15 जो है ये क्या 3 के गुणज है? तो हाँ बिल्कुल ये 3 के गुणज है। तो 3 के गुणज कब हुए? कि जब इसमें किसका गुणा किया? कि जब इसके अंदर हमने 3 का गुणा किया तो ये संख्या क्या हो गई? 3 का गुणज हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सभी में किसका गुणा होगा? तो सारी संख्याओं में 3 का गुणा होगा। सारी संख्याओं में किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का इसमें भी होगा, 3 का इसमें भी होगा और 3 का गुणा इसमें भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो पूरे इक्वेशन में होगा। तो यहाँ पर होगा 3x प्लस 3 एकम 3, इसका भी अंदर गुणा होगा कितना हो जाएगा? तो 3x प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इन सब का जो योग है वो कितना दिया है प्रश्न में? तो वो दिया है 90 दिया है। किसका? 3 के गुणज का योग दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा? तो बराबर में आ जाएगा 90। 3x 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 तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा प्लस 3 और 6 कितना हो जाएगा? 6 और 3 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा। बराबर कितना है? तो बराबर में यहाँ पर है हमारा 90 है। 6 और 3 9, ठीक है। तो ये हमारा 90 आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9x बराबर 90। ये 9 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा 9। तो 9x बराबर कितना आ जाएगा? 90 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 81 और ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। 9 एकम 9 और 90 90 81। तो x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर आ गया हमारा 9 हो गया। और हमने पूछा क्या था? इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो स्वाभाविक सी बात है, बड़ी संख्या ये वाली होगी हमारी, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 3x प्लस 6 होगी। तो बड़ी संख्या होगी 3x प्लस 6। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया? तो 9 और प्लस का कितना? 6। तो 9 8 9 27 प्लस 6, 6 6 12 और 1 13 और 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 33 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा है कि 4 का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 का वर्ग और यहाँ पर बटे में कितना है? तो बटे में है 9 का वर्ग के अंश तथा हर में। तो ये वाला जो है ऊपर इसे कहते हैं हम अंश कहते हैं और बटे में जो है इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश तथा हर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, अर्थात इसमें भी जोड़ना है तो हमें नहीं पता था हमें क्या जोड़ना है? x, और इसमें भी नहीं पता तो इसमें भी क्या जोड़ना? तो x। प्रत्येक में कितना, अर्थात प्रत्येक में सेम है ना, कितना जोड़ा जाए कि ये कितना हो जाए? तो ये होना चाहिए 4/9 होना चाहिए। तो 4/9 होना चाहिए। तो 4 का वर्ग कितना होता है? तो 4 का वर्ग होता है 16 प्लस x और बटे में 9 का वर्ग कितना होता है? तो 9 का वर्ग होता है 81 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x और बराबर में कितना आ जाएगा? तो बराबर में आ जाएगा 4/9। अब हम यहाँ से चाहे तो ऑप्शन की सहायता लेके भी इस सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो ये वाला पक्ष कौन सा है हमारा? तो ये पक्ष कौन सा है? ये है हमारा LHS और ये वाला पक्ष कौन सा है? ये है हमारा RHS। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इधर अगर 4/9 है तो इधर भी कितना आना चाहिए? 4/9 आना चाहिए। तो किसको रखेंगे? पहले अगर हम 0 को रखते हैं, ऑप्शन ए। तो अगर ये हम 0 को रख दें तो 16 और 0 कितना हो जाएगा? तो 16 प्लस 0 कितना होगा? 16। 81 और 0 कितना होगा? तो 81 प्लस 0 कितना होगा? तो 81 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो ये कट रहे हैं क्या आपस में? तो 16 और 81 आपस में नहीं कट रहे, अर्थात 4/9 उधर है और इधर है 16/81। तो ये संख्या आपस में बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। तो 16 प्लस एक्स का मान अगर 16 रख ले ये वाला, और यहाँ पर 81 प्लस एक्स का मान 16 रख ले, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32 और 6 और 1 7, 8 और 1 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। इन दोनों को भी अगर हम आपस में काटे तो ये भी कटेंगे नहीं, तो अर्थात 4/9 यहाँ से भी नहीं आ रहा, अर्थात ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम रखेंगे ऑप्शन सी को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को रख देते हैं। 16 प्लस एक्स का मान कितना है? 36 है, प्लस 81 प्लस एक्स का मान कितना है? 36 है, बराबर में कितना आना चाहिए? तो 4/9 आना चाहिए। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 और 1 हासिल का अर्थात कितना आ जाएगा? यहाँ से 52 आ जाएगा।
5 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 13 चौक 52 और 13 नमक 117। तो यहाँ से कितना आ गया 4/9 और उधर भी कितना था, तो उधर भी हमारा 4/9 था। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS यहाँ पर हो गया। तो किस ऑप्शन से हुआ, तो ये हुआ है हमारा ऑप्शन सी से करेक्ट हो गया। अतः इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन की सहायता से काफी जल्दी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम ऑप्शन की सहायता से इस सवाल को नहीं करें तो फिर कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस गुणा। 9 का गुणा यहाँ होगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना था 4 चौक 16 है, तो 16 प्लस x और बटे में आ जाएगा 9 का गुणा 81 प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9। और यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉस गुणा। 9 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 16 प्लस x और इधर 4 है और ये संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो 81 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 छंगा की 54, 9 एकम 9, 9 और 5 हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर, और ये हो जाएगा 4, 8 चौक 32 और प्लस 4 एकम 4, 8 चौक 32। ठीक है, और 4x आ जाएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर देंगे 9x, उसको इधर लेके आ जाएंगे कितना आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 324, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का 144। तो 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5x और 4 में से 4 गया तो 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 और बटे में कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 16 17 18 5 6 30। तो यहाँ से भी कितना आ रहा, तो यहाँ से भी हमारा x बराबर कितना आ रहा, तो 36 आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। तो भिन्न और कितनी भिन्न है, 2 भिन्न है, और भिन्न में क्या होता है एक अंश होता है और एक क्या होता है हर होता है। तो माना पहली भिन्न क्या है, तो वो है x/y। ठीक है, और दूसरी भिन्न हम मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी भिन्न, और वो मान लेते हैं इससे अलग मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं a/b। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दूसरी भिन्न। अब उसने कहा कि दो भिन्नों का गुणनफल अर्थात इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा x/y इंटू a/b, और बराबर कितना है, तो बराबर में है 14/15। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहा, तथा इनका भागफल, तो भागफल कैसे होगा, तो ये हो जाएगा x/y, ये पहली भिन्न भागित दूसरी भिन्न क्या है, तो दूसरी भिन्न है a/b, और बराबर में कितना आना चाहिए, तो 35/24 आना चाहिए। तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है, अब ये जो ऑप्शन दे रखे ना हमें, या तो ये बड़ी भिन्न होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई क्या है, एक बड़ी भिन्न है। तो अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए को लेके देखते हैं। तो ऑप्शन ए को लेके देखते हैं, तो ऑप्शन ए क्या है आपसे बड़ी भिन्न, तो एक भिन्न आ जाएगी हमारा 7 कितना है 4 है। तो ये दूसरी वाली भिन्न हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, तो 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो a/b को यही रहने देते हैं, 14/15 को 14/15 की जगह, नीचे से 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 7 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8 और बटे में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो दूसरी भिन्न कितनी आ गई हमारी, तो दूसरी भिन्न आ जाएगी ab बराबर 8/15। अब एक भिन्न में पता चला यहाँ से कितना 8/15 है, और एक भिन्न में यहाँ से पता चला हमने रखा था ऑप्शन में से मान बड़ी वाली भिन्न। ठीक है ना, तो ये बड़ी भिन्न है और ये कौन सी है, छोटी भिन्न है। अब इन दोनों भिन्नों का अगर हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 14/15 आना चाहिए। तो 7/4 इंटू 8/15, तो 7 8 कितना होगा 56 होगा, और 15 चौक कितना होगा 60 होगा। इनको अगर हम काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, और ये कट जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और बचेगा हमारा 0। इसको भी काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और ये कटेगा हमारा 15। तो 14 कितना आ रहा है यहाँ से, तो 14/15 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी कितना आना चाहिए 35/24 आना चाहिए। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर, तो पहली भिन्न हमने यहाँ से ली, एक तो है 7/4,
और बड़ी और एक भिन्न है हमारी छोटी, कौन सी है? तो छोटी भिन्न है 8/15। इसको भी हल करके देखते हैं। 7/4 और भागित को हम क्या कर देंगे? गुणा। जैसे गुणा में चेंज किया तो 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में। तो इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15×15 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 105 और नीचे आ जाएगा 8×4 = 32। इन दोनों को अगर हम काटते हैं तो ये दोनों संख्या आपस में नहीं कटती। तो इधर कितना आ रहा? तो इधर आ रहा हमारा 105/32 और यहाँ पर कितना आ रहा? तो यहाँ पर आ रहा 35/24। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हमें लिखना है ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को लेकर देखते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन बी क्या है? यहाँ पर 7/6 है तो यहाँ पर हम रखेंगे। तो एक बड़ी भिन्न कितनी है? तो बड़ी भिन्न है 7/6 गुणे, और छोटी यहाँ से स्वतः निकल जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा 14/15। तो a बटा बी बराबर कितना हो जाएगा? 14/15 और 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 7 कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 3 पंजे 15, तो 2 दूनी 4 और बटे में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो कितना आना चाहिए? यहाँ से गुणा। हाँ ठीक है। तो एक भिन्न तो है हमारे 7/6 और एक भिन्न कितनी है? तो एक भिन्न है 4/5 है, और इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं दोनों का तो कितना आना चाहिए? 14/15। तो 7/6 गुणित 4/5, तो इन दोनों का आंसर आना चाहिए 14/15। तो 7 चौक कितना होगा? 28 और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और ये कट जाएगा 15 बार। तो यहाँ से तो 14/15 आ रहा है। अब इधर भी कितना आना चाहिए? 35/24 आना चाहिए। तो एक भिन्न क्या है? बड़ी वाली 7/6 भागित छोटी वाली भिन्न कितना है? तो अभी हमने निकाला था छोटी वाली भिन्न कितनी आई थी हमारी? तो वो निकल के आई थी 4/5 आई थी। और इन दोनों को हल करते तो कितना आना चाहिए? 35/24 आना चाहिए। तो 7/6 और भागित को गुणा में चेंज कर देंगे तो 5 ऊपर और 4 का आ जाएगा बटे में, और 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 और 6 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 24। तो देखो यहाँ पर 35/24 है और यहाँ से भी 35/24 आ गया, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है। तो व्युत्क्रम करने पर योग आएगा 46/21 है। तो संख्या क्या रही होगी? जैसे कि दो संख्या रही होगी थी, ये x है और ये वाली संख्या मान लेते हैं y है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ये अंश हर में चला जाएगा और हर कहाँ आ जाएगा? अंश में आ जाएगा। तो इसके बटे में क्या हो जाएगा? कि ये हो जाएगा 1/x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/y। तो उसने कहा कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, अर्थात इन दोनों का जो योग है वो कितना है? तो वो योग आ रहा 46/21 आ रहा। एक कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन क्या बोली? तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर, अर्थात यही वाली संख्या x और y जो संख्या है इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/x माइनस 1/y बराबर कितना आना चाहिए? तो बराबर में आना चाहिए 10/21 आना चाहिए। अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे a मान ले, इसे b मान ले, इसे a और b मानकर भी इसे कर सकते हैं, या हम सीधा, देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन में दोनों संख्या दे रखी है तो हम आसानी से ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखो एक एक को रख के देख लेते हैं हम। यहाँ से अगर पहले वाले ऑप्शन को अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो मैं चारों ऑप्शन को एक साथ में रख के देखते हैं इसमें। देखो चार ऑप्शन में पहले वाली संख्या क्या है? 3 है और कितना है? तो 3/29 है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है? तो वहां पर है 8/21 और है 5/21। तीसरी कंडीशन में क्या है? तो 4/7 है और 6/7। और चौथे वाली कंडीशन में कितना है? तो यहाँ पर है 3/4 और 7/6। अब हमें इनका क्या करना है? हमें इनका व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो 29/3 हो जाएगा। और इन दोनों का योग जो है वो कितना आना चाहिए? 46/21 आना चाहिए। तो यहाँ देखो इन दोनों का योग कितना आएगा? तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम 3 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 29, और 29 और 3 कितना हो जाएगा? तो 29 और 3 हो जाएगा हमारा 32/3, जबकि यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 46/21 आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी लेके देखते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 21/8 और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 21/5, और 8 पंजे कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 40
और 8×40 और 5 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 पहला 21 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105 और ये हो जाएगा हमारा 5 से इसको करेंगे तो 8 बार और 8 का गुणा 21 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा तो 168 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 1 173/40, जबकि कितना आना चाहिए था तो ये आना चाहिए था हमारा 46/21। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को लेके देखते हैं तो इसका विक्रम क्या होगा 7/4 प्लस ये हो जाएगा 7/6। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12 और यहाँ पर कितना है तो यहाँ तो 21 है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में बटे में कितना 21 है और यहाँ बटे में कितना आ रहा है केवल 12 आ रहा तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन लेते हैं हम डी वाले ऑप्शन को तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा प्लस इसका व्युत्क्रम कितना होगा तो 6/7 हो जाएगा और 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर 21 है 3 से 21 को कितनी बार कटेगा 7 बार और 7 का गुणा 4 में होगा 7 चौक 28 प्लस 7 तिया 21 3 और 3 का गुणा 6 में होगा तो कितना हो जाएगा 6 12 6 तिया 18 हो जाएगा। तो 18 और 28 कितना हो जाएगा तो 8 8 16 2 और 1 3 और 1 4 46/21 और यहाँ पर भी कितना है तो 46/21 है। तो एक तरफ तो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से भी हम मिला सकते हैं इस संख्या को और इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होना चाहिए तो वो 10/21 आना चाहिए। तो यहाँ पर व्युत्क्रम कितना है यहाँ पर तो संख्या क्या थी हमारी तो संख्या थी 3/4 तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 4/3 माइनस इसका व्युत्क्रम में कितना हो जाएगा 6/7 और कितना आना चाहिए 10/21 आना चाहिए अंतर इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 और 3 7 21 और 7 चौक कितना आ जाएगा 28 माइनस 7 तिया 21 3 और 6 12 6 तिया 18 28 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा तो 28 में से 18 जाएगा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 21 तो यहाँ से भी 10/21 आ रहा अर्थात दोनों से इससे भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा प्लस जोड़ने पर और घटाने पर भी हमारा 10/21 आ रहा अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चाहे तो इस सवाल को विधि से भी कर सकते हैं, एक तरीका जो होता है उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो तरीके से करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर कितना लिखा है 1/x और 1/y है तो इसे हम a मान लें और इसे क्या मान लें हम b मान लें। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है तो a प्लस बी बराबर दिया है 46/21 और इसे भी हम a मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो a और b कितना दिया है तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है तो 10/21 दिया है और इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ चिन्हों को चेंज कर लेते हैं या फिर ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट चिन्ह है। यहाँ पर ये प्लस का है और ये किसका है तो ये वाला चिन्ह किसका है तो ये वाला चिन्ह माइनस का है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का प्लस का बी में माइनस का बी गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। ए और ए कितना हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं तो 46/21 प्लस 10/21 तो 2a बराबर हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 21 46 और 21 हो जाएगा 56 और ये 2 गुणा में थे 2 का चला जाएगा इसके बटे में तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 8 16 तो 28 बटा कितना आ जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 28/21 आ जाएगा। तो a का मान हमें यहाँ से मिल गया तो a का मान कितना मिल गया 28/21 मिल गया और हमसे पूछा क्या था इनमें में से ये संख्या निम्नों में से कौन सी होगी। ठीक है तो a का मान हमें यहाँ से मिला 28/21 मिल गया। अब a का मान 28/21 मिला तो हम इसे भी हल कर लेते हैं। a बराबर कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 28 और बटे में कितना 21 है तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21 अर्थात यहाँ से कितना है 4/3 आया। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 4/3 वाला कौन सा है। तो अभी हमें यहाँ से 3/4 दे रखा लेकिन ये जो 4/3 आया ना ये किसके बराबर है तो ये है हमारा ये तो संख्या है और हमें क्या करना है इसके अपोजिट करना है। तो x का व्युत्क्रम क्या होता है तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x के तो ये a का मान है ना ये वाला ठीक है ना इसको हमने क्या माना था a माना था अर्थात ये a के बराबर है। ये a का मान किसके बराबर है तो 1/x के बराबर है। तो a का मान जो है वो किसके बराबर है 1/x के बराबर है अर्थात हम 1 की जगह 4/3 को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 4/3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा x कभी भी बटे में नहीं रहता तो x कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर ले जाएंगे तो वहां पर कितना बच जाएगा 1 और ये 4 ऊपर है तो 4 नीचे और 3 नीचे कहाँ 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन में मिला लेते हैं किस ऑप्शन में 3/4 है
तो देखो इसमें 3/4 नहीं है, इसमें भी 3/4 नहीं है, इसमें है 3/4, तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसमें नहीं है 3/4। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और चाहे तो सीधे ऑप्शन की तरीके से भी हम इस सवाल को सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। तो संख्या क्या है कि माना संख्या है, एक तो है x और दूसरी है y। आगे क्या कहा कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, तो इन दोनों का योगफल अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 11। और दूसरी कंडीशन में दिया है इनका गुणनफल अर्थात x इंटू वाई बराबर वो कितना दिया है, तो वो दिया है 18। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो संख्याएं क्या थी, x थी, और एक संख्या क्या थी, तो एक संख्या थी y। और इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। और y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो y का व्युत्क्रम होगा 1/y। और इन दोनों का योग हमसे उसने प्रश्न में पूछा है। तो पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो x और y का एलसीएम क्या आएगा, तो xy आ जाएगा। और xy में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या y। और y का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा। प्लस y का यहाँ पर भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या x। और x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा। और x प्लस वाई बराबर हमें यहाँ से पता है कितना है, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से है 11। और x इंटू वाई बराबर कितना है, तो x इंटू वाई बराबर है 18। अर्थात इन दोनों के बराबर में कितना है, तो x प्लस वाई और x वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 11/18 आ जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो व्युत्क्रमों का योग ये वाला है, और इसके बराबर क्या आया, तो 11/18 आया। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 को। तो क्वेश्चन नंबर 58 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 57 की तरह। तो दो संख्याओं का योगफल अर्थात फिर से हम कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 12। और गुणनफल कितना दिया है, तो x इंटू वाई, और बराबर में कितना दिया है, तो 35। इन संख्याओं का व्युत्क्रम अर्थात संख्या x थी और एक संख्या क्या थी, y थी। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। और y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/y। और इसको हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा xy। x से x कट जाएगा और y का गुणा 1 में होगा तो y एकम y। और y से y कट जाएगा तो x का गुणा यहाँ होगा तो x एकम x। तो इसको x प्लस वाई का मान कितना है, तो x प्लस वाई का मान है यहाँ पर 12। और x और y का इंटू में मान कितना है, तो यहाँ पर है 35। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो आ जाएगा 12/35, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है कि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है। देखो सबसे पहले हमें भिन्न पता होना चाहिए। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, तो भिन्न का मतलब होता है कि अंश होता है और एक क्या होता है, तो हर होता है। और अंश के बारे में भी नहीं पता क्या है और हर के बारे में भी नहीं पता क्या है, तो हमने मान लिया x अंश है और y क्या है, तो हर है। अब उसने कहा कि अंश में 20% की वृद्धि हुई, तो अंश अपने आप में संख्या तो नहीं पता, लेकिन अपने आप में जो भी संख्या रही होगी वो कितना परसेंट रही होगी, 100 रही होगी। और हर भी अपने आप में कितना परसेंट रही होगी, तो 100% रही होगी। तो अंश क्या है, x है, और x से कितना परसेंट है, तो x है 100%। और हर क्या है, तो हर y है, और y कितना परसेंट है, तो y भी 100% है। अंश में कितनी वृद्धि हुई है, तो 20% की यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो हम इसमें 20% जोड़ देंगे। और हर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसमें 25% की वृद्धि हुई है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 25% जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, तो प्राप्त भिन्न कितनी है, तो प्राप्त भिन्न जो है वो 3/5 है। तो x गुणित 100 और 20 कितना हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। और y इंटू 100 और 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125% बराबर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो अंग्रेजी अल्फाबेट अंश को और y को यही रहने देते हैं। और 3/5 और ये 125 बटे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और 120 ऊपर है, तो 120 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे
5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 का 25 और फिर इसको काट लेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 0, 5 का 25 और 5 8 40। तो x बटा y अर्थात अंश और y क्या है, हर है, तो बराबर कितना आया, तो अंश में आ जाएगा 5 और हर में कितना आएगा 8। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5/8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5/8 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा हर में 5% की कमी करने। तो फिर से भिन्न क्या मान लेते हैं हम, x बटा y। इसमें ये अंश है और अंश कितना परसेंट है, तो ये 100% है, और ये हर है और हर भी कितना परसेंट है, तो ये भी 100% है। तो अंश क्या है, x है, और हर क्या है, तो ये y है। और अंश में कितनी वृद्धि हुई है, तो 20% की। तो 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 120%। और हर में 5% की कमी हुई है, तो 100 में से 5% क्या कर देंगे कम, तो कितना बच जाएगा ये 95। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, तो ये 95% रह जाएगा। तो अब क्या होगा, तो भिन्न नहीं भिन्न कितना मान आ जाएगा, तो नहीं भिन्न का मान आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट को यहीं रहने देते हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है, तो y, इसको यहीं रहने देते हैं। तो वहां पर कितना रह जाएगा 5/2। ये 95 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 120 का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। और ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और इसको भी हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 12 2 बचा, 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 95 और बटे में आ जाएगा 24 दूना 48। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 95/48। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 को। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर, तो अंश क्या होता है, तो अंश ये होता है, और इसमें कितना जोड़ना, तो इसमें 1/4 तथा हर में 1/3 घटाने पर, तो हर कितना होता है, तो हर y होता है, और इसमें से कितना घटाना है, तो 1/3 घटा देने पर प्राप्त भिन्न, तो प्राप्त भिन्न कितना होता है, तो वो प्राप्त होती है 33/64। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से पहले इसको सॉल्यूशन कर लेंगे ऊपर वाले। तो यहाँ से इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से ये बटा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसके बटे में भी कुछ नहीं है, मतलब कितना 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 1 का 3 में करेंगे 3, और 3 का y में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3y, माइनस 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आ जाएगा 33/64। अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, तो पहले इसको हल कर लेते हैं इधर वाले को। तो यहाँ पर कितना है, 4x + 1 और 4x + 1 और बटे में कितना है, तो यहाँ पर है 4, और ये है बाकी ये वाला। इसके भाग में कितना है, तो यहाँ पर है 3y - 1 और बटे में कितना है, तो यहाँ पर है 3, और बराबर में दिया है 33/64। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 4x + 1 बटा 4, और भागित को किसमें चेंज कर देंगे, गुणा में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 3y - 1 बराबर में आ जाएगा 33/64। और यहाँ पर इसको हल करेंगे, देखो ये पूरी एक संख्या है और ये वाली पूरी एक संख्या है। 3 का अंदर गुणा होगा तो 4 तिया 12x + 3 एकम 3, और बटे में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12y और 4 एकम 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 33/64। और 12 का गुणा यहाँ करेंगे इसमें, तो 12 का गुणा इसमें हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 33 12y माइनस ये था हमारा 4 बराबर, और इस साइड में हो जाएगा हमारा 64 के साथ में इसका गुणा हो जाएगा, तो 64 12x + 3
और ये वाली हो जाएगा हमारा, पूछा क्या था, तो मूल भिन्न क्या है ना। तो 33 के अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 36, 12 36, 37 38 39, 396 y माइनस 4 12, 4 12 और 1 13, और ये वाला गुणा हो जाएगा 12 चौक 72, 72 12 चौक 72 72 48, और 12 छम 72, 72 और 4 हो जाएगा 76, x प्लस ये हो जाएगा 4 12 और 6 12 6 18 और 1 19, और इसको भी हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से तो ये हल होगा ही नहीं, क्योंकि ये है y और ये है x। अब x और y में से किस तरीके से हम घटाएं इनको, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे ये वाला सवाल क्या नहीं हो रहा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, भिन्न के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, तो अंश क्या होता है, तो अंश x है और हर ये y है, और प्रत्येक में कितना जोड़ना है, किसमें भी कितना जोड़ना है, एक। अंश और हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, अर्थात बराबर में कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न या तो ये हो सकता है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। तो पहले इनको हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, x है, और x की जगह कितना आ जाएगा, तो वहां से आ जाएगा x की जगह 1, और y का मान अर्थात ये हर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और इसमें भी 1 जोड़ना है, और इसमें भी कितना जोड़ना है, लेकिन आना कितना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। 1 और 1 कितना होता है, 2, और 2 और 1 कितना होता है, 3, और यहाँ पर भी कितना है, 2/3 है, अर्थात यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 को। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या लिखा है कि किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने तथा हर में 3 जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है। एक कंडीशन तो यहाँ तक है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर यह 2/3 हो जाती है। मतलब इसने सवाल को डबल कर दिया, कुछ नहीं। तो हम भी 2 बार कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो पहली कंडीशन में क्या आती है, अंश है और ये क्या है, हर है। तो अंश में 2 घटाने पर, तो इसमें से हम कितना घटा देते हैं, 2, तथा हर में 3 जोड़ने पर, तथा इसमें कितना जोड़ देते हैं, 3 जोड़ने पर यह कितना हो जाती थी, यह 1/4 हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा, 4x, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो y + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, और ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उधर 3 है और ये माइनस का 8 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 हो जाएगा 11। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक इसी तरीके से हम समीकरण 2 भी बना लेते हैं यहाँ से। किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, तो अंश ये है और हर ये वाला है। अंश में कितना जोड़ना, 6, तथा हर को 3 से गुणा करने पर, अर्थात यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे, गुणा। 3 से गुणा करने पर ये कितना हो जाती है, तो ये हो जाती है 2/3 हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 3 का ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x, 6 12 6 18 प्लस बराबर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3y है, और 3y में 2 का गुणा होगा तो 6y हो जाएगा। यहाँ पर भी अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं हम। तो इधर है हमारा 3x, उधर वो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 18 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये सारी संख्या एक इक्वल पाड़े में आती है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर माइनस का 6। ये हो गया हमारे समीकरण 2। अब हमसे पूछा क्या था, तो मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न हमसे पूछा था समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेते। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 4x माइनस y बराबर कितना है, 11। समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर कितना है, तो माइनस का 6।
अब हम क्या करेंगे, तो एक इक्वल बना लेंगे समीकरण को। तो समीकरण 2 में भी किसका गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जाके हम x को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो दूसरी वाली समीकरण में किसका गुणा कर देंगे, हम 4 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर है हमारे ये पास ये 4x माइनस y बराबर 11, और इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, इसका अंदर गुणा होगा तो माइनस 4 दूनी 8y, और इसका भी अंदर गुणा होगा 6 चौक 24, तो माइनस का 24। अब चिन्हों को हम चेंज कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। प्लस के 8 में से y गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 7y, और प्लस के 24 और 11 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 35, और बटे में आ जाएगा 7, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो y बराबर आ गया हमारा 5। तो एक तो मान आ गया हमारा y बराबर 5। अब हमें क्या ज्ञात करना, तो x बराबर ज्ञात करना। तो x बराबर भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, तो समीकरण 1 ये वाली थी, तो इसमें मान रख देते हैं। तो 4x माइनस वाई बराबर कितना है, 11 है, और y का मान कितना आया, तो y का मान आया हमारा 5। तो यहाँ पर हम रख देते 4x माइनस वाई का मान 5 बराबर कितना है, 11। तो ये आ जाएगा 4x बराबर 11, ये ऋण का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4x बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो x बराबर 16, और ये 4 गुणा में तो 4 बटे में आ जाएगा, तो 4 चौक 16, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 4। अब हमें क्या ज्ञात करना था, मूल भिन्न ज्ञात करनी थी। तो भिन्न क्या होती है, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। तो x क्या आया हमारा, तो x आया हमारे यहाँ से 4, और हर क्या आया, तो हर आया हमारे यहाँ से 5। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, मूल भिन्न हो जाएगी 4/5। तो 4/5 कहाँ है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। तो अंश तथा हर का योग जो है वो कितना है, 11 है। आगे क्या कहा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अंश क्या है, x मान लेते हैं, और हर क्या है, तो y है। अंश और हर का जो योग है वो कितना दिया है, 11। एक तो ये कंडीशन दी है। आगे यदि अंश में जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दे, तो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया ना, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 2 घटा दे। तो अंश में कितना जोड़ना है, 1, तो x में 1 जोड़ दो, और हर में कितना, हर y है, और इसमें से कितना घटा दे, 2 घटा दे। तो अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दे, तो भिन्न कितनी बन जाती है, तो भिन्न बन जाती है 2/3 बन जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो वो भिन्न क्या, अर्थात हमें भिन्न बताना, अर्थात x/y बताना। ऑप्शन रख के देख लेते हैं। जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, 11, तो 3 और 8 11, यहाँ से ये वाला ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ से 6 और 5 भी 11, ये वाला भी हो सकता है, 10 और 1 11, ये भी हो सकता है, 7 और 4 11। यहाँ से तो सारे ऑप्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पर x और y की जगह मान रखने पर 2/3 आना चाहिए, अर्थात भी हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो x का मान कितना रखेंगे, पहले वाले ऑप्शन 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और y का मान है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 माइनस कितना है, तो 8 - 2 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6। इसको भी हम काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आ रहा है यहाँ से 2/3, और इधर भी कितना है, तो 2/3 है, यहाँ पर भी कितना है, 2/3 है। तो LHS बराबर क्या हो गया, यहाँ से LHS बराबर RHS हो गया। और इनको जोड़ भी देते हैं अगर आप आपस में, किसको, 3 और 8 को, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ऑप्शन बी को रख के देखेंगे तो यहाँ से नहीं हो पाएगा। देखना, तो 5 रखेंगे, यहाँ से ये एक x का मान है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, और नीचे कितना, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4 अर्थात 3/2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना 2/3 है। इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, और इससे ये वाला हो नहीं रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए ही आ जाएगा। आप वो ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है कि किसी भिन्न के अंश
तथा हर प्रत्येक में से एक जोड़ने पर, तो अंश और हर में, तो पहली कंडीशन यहाँ पर हम ले लेते हैं कि अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक जोड़ना है। तो अंश 1 से और हर क्या है y है, और दोनों में एक एक जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो बराबर में प्राप्त होता है 4/5। इनका हम क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो फिर आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। तो 5 का यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5 एकम 5 बराबर, इसका वहां गुणा होगा 4 का y में होगा तो 4y, और ये बीच में प्लस है तो प्लस, और y का 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4। अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे, 5x और उधर से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर, यहाँ पर कितना है तो 4, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5x माइनस 4y बराबर, माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगी हमारे समीकरण 1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आगे भी करेंगे सवाल को। क्या लिखा है, इसी भिन्न के अंश में, अर्थात भिन्न का अंश क्या है, 1 है और हर क्या है तो y, तो इसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 5 घटाने पर इसमें भी 5 घटा देते हैं और इसमें से भी 5 घटा देते हैं, तो कितना प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है 1/2। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, तो इसमें भी हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा ऊपर होगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और इसका यहाँ गुणा होगा तो ये y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, एक में इसका गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2x, और वो y इधर आएगा प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, तो इधर आके ये y हो जाएगा माइनस का, उधर माइनस का 5, और ये प्लस ये यहाँ पर माइनस का, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई बराबर, प्लस के 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये किसका बचेगा, प्लस का। तो y बराबर क्या आ गया, समीकरण 2 हमारी क्या आ गई, आ गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ घटाकर हम क्या कर लेते हैं, x y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो 5x माइनस 4y बराबर कितना है, -1। समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस y बराबर कितना है, तो 5 है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, एक समान कर लेंगे। तो या तो आपकी इच्छा हो तो 2 का गुणा यहाँ करना और 5 का गुणा यहाँ कर लेना, या फिर इस वाली समीकरण में केवल 4 का गुणा कर लेना, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो समीकरण, चलो इसकी का गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है और समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, तो 5 का गुणा करना है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 10x माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y बराबर, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस और 5y बराबर में हो जाएगा 5 दूनी 50 का 25। अब इनके चिन्हों को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो प्लस का 5y और माइनस का 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y। प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3y बराबर, इधर आ जाएगा माइनस का 25 है और माइनस का 2 है। तो ऋण और ऋण क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या क्या यहाँ पर 25 है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर y को यहीं रहने देते हैं, माइनस का 27 और ये माइनस का 3 गुणा में चला जाएगा, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 से 27 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया हमारा यहाँ से 9 आ गया। अब y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या हमारी, तो समीकरण 1 है 5x 4y बराबर माइनस का 1। तो y बराबर कितना रखेंगे, 9। तो 5x माइनस 4 और y का मान है 9 और माइनस कितना है, तो 1 है। तो 5x को यही रहने देते हैं और माइनस का 1 को वही रहने देते हैं, और 9 चौक 36, इधर माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, 36 प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर ये हो जाएगा 36 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35, और ये 5 गुणा में तो 5 बटे में 5 7 35। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। और y बराबर कितना आया था, तो y बराबर आया था यहाँ से 9। तो हमें पूछा क्या था, तो भिन्न क्या, तो भिन्न क्या होती है, x बटा y भिन्न होती है। तो x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया था, तो यहाँ से आया y का मान 9। तो भिन्न क्या आ जाएगी, 7/9, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 से आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स।